के मार्गम्य दिव्यो दिव्यो अनंत कोटि शब्दान दिव्यो दिव्यो राम स्वामी राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम निरंकुश गुणाम तजे निरंतर सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रहित चैतन्यम शासनमातीतम निजनम नान्यतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द परम दयाल सत्य के अमृत में वाणी का नाम द्वारा राम देव जी महाराज के अमृत में वाणी राम सत्य सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन करुणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरिनाम नित फल संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुंदर सही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज अगाध बातें बता रहे हैं कि जगत में कुल गुरु होते हैं और सतगुरु होते हैं। कुल गुरु से महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा कुल के साथ रहती है और शुभ अशुभ कर्म भोगती रहती आती रहती है और जाती और शुभ कर्म से भाग्य उदय होते हैं भक्ति के माता पिता की सेवा से माता पिता की सेवा पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की ये माता पिता है पारे तीन लोग के इनसे शुभ कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और जो श्वासा के आधार की प्रगति के आधार से जो भी मंत्र मंत्र आदि रटते हैं या कोई भी साधन करते हैं वो सब कुल गुरु के साधन वो दीपक के जैसे है दीपक का चानने के जैसे और सतगुरु है वो सूर्य के जैसे। और सतगुरु की परीक्षा का क्या है वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दीपक से सारे मंड में उजाला नहीं होता है और सूर्य से जब पूरे मंड में उजाला हो जाता है तो फिर वो दीपक की रोशनी बिल्कुल हल्की पड़ जाती है। मंड कौन है पिंड खंड ब्रह्मांड ये सारा मंड है शरीर का तीन लोग इसमें छाए हुए हैं। तो सदगुरुदेव यहाँ निर्णय कर रहे हैं सतगुरु मिल्या भरम सब भागे अगम ज्ञान आत्मा जागे अनभे ज्ञान आत्मा जागे। सदगुरु मिलते ही सारा भरम खत्म हो जाए मन कहीं भी चानना नहीं मन अंधेरा नहीं रहता। गुरु का अर्थ है ज्ञान गु अंधियारी रू प्रकाश अंधियार मिट जाता है यानी भ्रम खत्म हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब कुल गुरु का होता है मंत्र मंत्रादि का होता है या सतगुरु का होता है ये समझ वाणी वाचने वाले को नहीं है तो सुनने वाले को होनी चाहिए। तो चानना कितना होता है तो आत्मा जब पूरा चानना हो जाता है भ्रम भागता है तो आत्मा जाग जाती है ना चेतन हो जाती है। जागने का मतलब जीव नहीं रहती चेतन होती है मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म पद की प्राप्ति करूंगी ये अंदर में ऐसा भान पैदा हो जाता है।
तो जन सुखराम सूर्य के उगे दुबद्या रात ने आवे। जब सूर्य उदय हो जाता है तो दुबद्या रूपी रात्रि भाग जाती है। ये सतगुरु का गुण है। सतगुरु से दुबद्या नहीं रहती है कुछ भी, न भ्रम रहता है, और इतना चानना हो जाता है कि उसको क्या होता है, तो सदगुरु रूप शब्द रूप सो देखा चावे से शब्दा में साध बत सार बत। इन वचनों में, केवल ज्ञान में, इन ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में जो सार बातें हैं वो नित्य हैं। कि तू सार शब्द को समझ करके और सारे असार को खत्म करके तेरे गुण कब प्रकट होगा हे आत्मा परमात्मा में मिलने का। कहने से नहीं मिल सकता है, न सुनने से मिल सकता है, न बांचने से मिल सकता है। इसको तो महाराज परमात्मा तू अंदर उतारेगा और 3.5 करोड़ रुमावली में उमंग छाए रहेगा, तब वो विधेय मंडल का गुण आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। सार चीज जब भी होगी, और सार आ गई तो शब्द घोर सो गड़गड़ नावे नक चक में धुन लागे। और सांस शब्द गरनावे, जैसे सांस बोल रहे हैं वैसे ही शब्द भी गरनाता है। नाभि तक सांस और शब्द साथ गरनाता है, और नाभि से जब नीचे चला जाता है नियंचर तो श्वास से अलग। कंठ में, हृदय में, मध्य सुन में, नाभि में श्वास के साथ रहता है। ऊंचा सांस भी चलता है और शब्द का भी। तो उसकी परीक्षा क्या है, मन तो लगता है ऊंचा सांस रटना में और सुरत लगती है शब्द में। उसको मन नहीं परख सकता है, न इंद्रिया परख सकती है, न प्रवृत्ति पकड़ सकती है। उसको तो ये आत्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म का ही कर सकती है। वो कब करेगी कि रर्रा ब्रह्मवाचक है, अग्नि के समान है, सूर्य के समान है। ऊंचा शिवलिंग ब्रह्म के समान है, ब्रह्म का प्रतीक बताया मैंने। ऊंचास नहीं कागलिया को, और ऊंचास पुरुष है और ब्रह्म है। तो 3 ही तो ब्रह्म यानी पुरुष, और 3 स्त्री, जिव्या स्त्री है, श्वास स्त्री है, और मम्मा माया। तो इन तीनों का इसमें जब संग होगा स्त्रियों का, पर पुरुष का तेज ज्यादा होगा। पुरुष का तेज जवानी में ज्यादा होता है, बुढ़ापे में। रकार खुलासा लंबा हुए, कागलिया की जबर धुन जागृत होए अजप्पा, और ऊंसास बहुत तेज आएगा। ये चीजें कब होगी कि जैसे ओम सोम का मुंह बंद के जप्पा जप्पा करते तो नहीं आएगा। ये जितनी भी लवनी क्रिया करे, शंखनाल के रास्ते करे, या कोई मंत्र मुताबिक रटे, तो ये योगाभ्यास करने वाले के भी ऊंचा सांस आता रहेगा, पर मुखार बंद से रकार मकार नहीं बोल सकता, कोई नाम नहीं रट सकता। ओम की भी साधना करेंगे तो बेखरी वाणी से होगा, और वो ऊंचा चढ़ेगा जब फिर वो मंदा पड़ जाएगा। तो वो आत्म ब्रह्म का नाम है, और जो रकार मकार है वो परमात्म ब्रह्म का नाम। तो इसमें परमात्म ब्रह्म परमात्मा का नाम आएगा। आत्म ब्रह्म आत्मा स्त्री है, तो स्त्री स्त्री से कार्य होने वाला नहीं है। इसमें 3 पुरुष ये, चौथा पुरुष नियंत्रण योजना। ये चारों पुरुष का संग होगा तब आत्मा चौथे लोक में पहुंचे। तब महाराज परमात्मा उसके भ्रम भागेंगे, दुबदिया भागेगी। और महाराज फरमाते हैं सांस शब्द पर मन की आशा, विषयों से हटके और मन सांसों सांस रटना में लग जाता, ब्रह्म रस का आनंद लेने लग जाता। और फिर वो कर्मों से, करनियों से, पुण्य पाप से अलग हो जाता। तो पुण्य पाप को कौन अलग करता है, उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, अरे गुरु सुमिन्या चाननो ये तो दीपक बाट जगह आई। जन सुखराम सतगुरु मिलिया सूर उदय घर माई। सदगुरु मैंने सत्य ज्ञान का जब संग कर लिया, 3 ब्रह्म का और 3 स्त्री का, तो वो चौथा ब्रह्म का जो नियंत्रण निज नाम है, पर ब्रह्म परमात्मा का सतरूप का, वो प्रकट हो जाता है, और वो चौथे लोक में लेके उसको कहते हैं सतगुरु मिलिया सूर्य उदय पर। ऐसा सूर्य उदय पर दूजा गुरु नीर सम होई, धर्म कर्म सब पाले।
इसके अलावा जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र मंत्रादि रटते हैं, उससे कर्म भरम दोनों माने रहता है और शुभ अशुभ भी रहता है, और वो भोगना पड़ता है। और सदगुरु मिलिया महाराज फरमाते क्या होगा कि जन सुख राम अगन ज्यों सतगुरु, कर्म शुभ अशुभ सब जाड़े। जब ये सत्य केवल ज्ञान का संग होगा, सदगुरु के कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। जो बताते हैं ना हमारा सदगुरु, हमारा सदगुरु कौन है? फलान जी। इसके लिए हिली भी गाते हैं, संत दुआरे चालना ये करना है बीण जे व्यापार, हिलिए करना है बीण जे व्यापार। सतगुरु माने पूरा मिलिया हेले, मार्गियो दियो रे बता, हेलिए मार्गियो दियो है। अब पूरा सदगुरु जो विधि बताते हैं उसको मानते हैं। मार्ग बता दिया इन्होंने, ये हमारे पूरे सदगुरु। ये हिल्ली गा गा करके सब बोलते हैं, पर इसका अंतरिंग निर्णय नहीं करते हैं। तेरे मंड में चानना कब होगा? बाहर तो सूर्य उगता है जब हो जाता है, पर अंदर तेरे पिंड खंड ब्रह्मांड में चानना बाहर शरीरधारी से होगा, या नेक्षर से होगा, या सांसों सांस रचना से होगा। ये समझो, तब तेरे शुभ अशुभ जड़ते हैं। जब कर्म भ्रम से अलग होगा, फिर इसके कर्म और धर्म के अटकेंगे हरगिज भी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि फिर कुल गुरु का संग नहीं रहेगा, फिर सदगुरु का जब संग हो गया। और सदगुरु का संग कब होगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु के संग के लिए तो ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, हृदय करो नि विचार, हेलिए हृदय करो नि विचार। ये कबीर साहब ने भी यही कहा, सुखराम जी ने। ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु है, और ज्ञान को कौन गुरु मानता है? कोई नहीं। विज्ञान सदगुरु है, ज्ञान गुरु है। श्वास में रटना करते हो राम नाम की, वो ज्ञान में आ जाता है, और श्वास में करते हो वो विज्ञान में। उससे करते ही विधेय मंडल से नियंत्रण आ जाता है। तो श्वास के सिमरण विज्ञान यानी सदगुरु का, और श्वास के साथ करे वही राम नाम, वो ज्ञान के। तो ज्ञान किसका मूल है? ज्ञान ग्रंथ का मूल है ये हेली, हृदय करो नि विचार। तेरे श्वास में रटना है क्या पर श्वास में? ये तू इसी राम नाम का विचार कर ले। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है, घर अपने को चाले जाइयो ये हेली, सतगुरु शब्द उर्धार, लिए सतगुरु शब्द उर्धार। सदगुरु शब्द जो इसमें अनुभव ज्ञान में लिखे हैं, उनको उर में धारण कर ले, तो तेरे ये नियंत्रण निज नाम समर्थ तेरे आ जाएगा, और वो सदगुरु पद देश में ले जाए। इसको चलना पड़ेगा। अगर तेरे उस देश में पहुंचना है तो घर अपने को चालिए, सतगुरु शब्द उर्धार, हिलिए सतगुरु शब्द उर्धार। जब सदगुरु शब्द उर्धारेगी तो सुख मन से जैसा मारिए, मन पवना कर एक, हिलिए मन पवना कर एक। मन को पवना में मैंने सांसों सांस रटना में लगा, तो मन इधर उधर दौड़ता नहीं फिरेगा। अगर रटना जिसके बंद होगी तो मन तो इधर उधर तोले मारता रहे, मेरी तेरी करता रहे। मन के काम चाहिए, और आत्मा के लिए परमात्मा चाहिए। ये दोनों चीज चलते हैं, उसको सहज समाधि कहते हैं, उसको सता समाधि कहते हैं, उसको अगम की भक्ति बताते हैं। अगम जब भी वो हद बेहद को चूर के अगम में जा सकते। ये दोनों का संग होना चाहिए, एक का होने से कुछ भी होने वाला।
सुखमन सेज समारिये है, मन पौना कर एक, और गगन मंडल के ऊपर ये ले, वहां नहीं पहुंचे वेद लिए, वहां नहीं पहुंचे वेद। वेद मतलब ज्ञान। श्वास के आधार से जब तक तेरे मंत्र मंत्रादि, जब भी तेरे कोई भक्ति है, वो उस देश में नहीं पहुंचा सकते। वो गुरु का है। और जिसके गुरु और सतगुरु दोनों का संग हो गया, ज्ञान का और विज्ञान का, तो महाराज फरमाते तो कुल गुरु से सतगुरु पद देश में चलाए। कुल गुरु कौन है? शरीर। और शरीर के गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। चार भुजानाथ का शरीर। इन चार भुजानाथ के शरीर से अलग होना ही कुल गुरु से अलग होना, और वो फिर परम पद देश में मिल जाए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कुल गिनान माय सब समझे, राज रीत लग जाने, यूं वे गुरु सकल कनफों का माया ब्रह्म बखाने। ये सब कनफू के गुरु कहलाते हैं, जो कुल की चीज बता रहे, कुल के अंदर सब बताते हैं। ये सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात ज्यों होई, कुल मर्जाद जिसी इन सब की पाप पुण्य में धोई। ये सब कुल मर्जाद में है, और पुण्य पाप के साथ है। कि पुण्य पाप से अलग है, पुण्य पाप के साथ। इनको कोई गुरुपद की भक्ति आत्म कल्याण की कहते हैं तो वो भोले हैं। इनके महाराज पर इनको गुरु के है सो भोला, गुरुपद इनके नाई, आ तो सकल कहन की शोभा, जू दीपक जगमाई। दीपक का चानना जितने गुरु ज्ञान का संग है। गुरु भी ज्ञान कहलाता है, रूप नहीं है। और विज्ञान कहलाता है सतगुरु। तो महाराज फरमाते सदगुरु के कोई रूप नहीं है। सदगुरु सारी सृष्टि का एक है कि अनेक है? ज्ञान तो अनेक है, गुरु अनेक है, पर सदगुरु एक ही है। आत्मा का गुरु सदगुरु है, और देह का गुरु ज्ञान। बुद्धि से, मन से, विचारों से जो ज्ञान करता है वो सब देह, और आत्म चेतन के आधार से शब्द ब्रह्म का आनंद लेता है, वो आत्मा का गुरु है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे पूरी सृष्टि की आत्मा का गुरु मैं गुरुदेव, शिष्ट सभी का जानमा जानो कोई। सता रूप और ज्ञान रूप से बोल रहे हैं महाराज कि सारी सृष्टि का मैं गुरुदेव हूँ, पूरे त्रिलोकी की आत्माओं का, पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड एक ही महाराज फरमाते हैं। ये सूर्य के समान है, ये अग्नि के समान है। शुभ अशुभ को जड़ा करके, पुण्य पाप को से हटा करके, धर्म अधर्म को हटा करके, और परमात्मा में आत्मा को एक में कर। तो ओ तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म वेद कोई जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता ताको ताण बखाने। जो भी रूप का बखान करते हैं, रूप में मिले रहते हैं, माया के ही सब कुछ बताते हैं, वर्चस्व, तो वो अभी महाराज फरमाते कुल गुरु में है, चाहे वाणी बाँचने वाला हो चाहे सुनने। जो पद सारी सृष्टि का करता है उसकी महिमा करते हैं। पर ब्रह्म है वो सारी सृष्टि का करता धरता है, वहां तक की महिमा है जब तक महाराज फरमाते हैं वो देही का ही बखान है, रूप का ही बखान। से गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कुछ कारण राखे, नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत भाके। वो तो गुरुपद में भी नहीं है। जो कोई मंत्र बताता है तो कह स्त्री पुरुष एक गुरु नहीं करना, ये तो भाई बहन हो जाते हैं। स्त्री ने गुरु कर लिया तो पुरुष दूसरा गुरु करो। तो गुरु को महाराज फरमाते हैं साथ तो तेरे जन्म के ही हो जाते हैं। बिना करे ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं शरीर के गुरु। तो सबसे पहले माता पिता गुरु है, पिता के बिंद से, माता के रक्त से। दाई गुरु, नाई गुरु, मास्टर गुरु,
महाराज फरमाते कई गुरु हैं, ज्ञान देवे जो गुरु, कई गुरु है शरीर के ये तो सब बने हुए हैं। भेद पैरा दे वो भी गुरु, वो भी दे ही के ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु जो है वो सब गुरुओं से अलग है, उसके रूप ही नहीं, वर्ण नहीं। ये तो मध्यम गुरु जग माई, माया का गुण लावे, जो मर्याद जगत में बांध्या कोई नहीं छूटन पावे। ये जगत में जितने भी नार पुरुष को बताते हैं, मंत्र मंत्रादि बताते हैं, शुभ अशुभ के बीच में रखते हैं और कुरु गुरु की महिमा करते हैं। कुल किसका है? चार भुजा नाथ का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति। तो वाणी बांचने वाले उनको तो आन बताते हैं और खुद गुरु बनते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये मध्यम गुरु की बातें हैं कि संसार में उपदेश मध्यम गुरु देते हैं ऐसा कि देवता तो आन है और मैं गुरु हूं। तो तेरे शरीर किसका? देवता का ही तो है। देवता के शरीर में ही नियंत्रण आता है और देवता का शरीर ही रटना करता है। तो देवता जब आन है तो फिर तू तू खुद आन नहीं है क्या? फिर गुरु कैसे बन गया? ऐसे मध्यम गुरु जग में होते हैं। ये माया के गुण लाते हैं, माया की महिमा कराते हैं, माया को बड़पा ऊंचा उठाते हैं और आत्मा है उसकी निंदा करते हैं। त्रिलोकी के आत्म ब्रह्म है, आत्म देव है, उनकी कटवी करते हैं। ऐसी जगत में मर्यादा जो बांध रखी है वो कभी भी छूट नहीं सकता। किससे? वर्म कर्म से, शुभ अशुभ से, ऊंच नीच से, राग द्वेष से, मेरी तेरी से कभी अलग नहीं। कौन? आत्मा। क्योंकि मध्यम गुरु सो सभी जग में जा मर्यादा बांधी, एक ब्रह्म बीचे कर दुद्या बेर दिष्ट कर सांधी। ये मध्यम गुरु है, मर्यादा बांधते हैं। कैसी मर्यादा बांधते हैं? हमारे जैसे जो वाणी बाँच रहे हैं, ज्ञानी बन गए और मर्यादा करते हैं। मैंने तेरे को विधि बताई, आज्ञा दी, मैं ही कमल छेदन कराऊंगा, दूसरे को मत बताना। दूसरे को बताया तो फिर मैं तेरा गुरु नहीं, मैं तू मेरे बेमुख हो जाएगा और बोलता फिरेगा। ऐसी मर्यादा बांध देते हैं और आज बता रहे हैं सब कई जने ऐसी बात। वाणी बाँचने वाले, विधि से भजन करने वाले, जिसके सत्संग जागृत है, वे ऐसी बातें बोलते। तो एक ब्रह्म परमात्मा है, एक ही सदगुरु है, एक ही विधि है और एक ही देश में मिलना है। और ऐसी दुविधा कौन डालता है? बैर दृष्टिगत सांधे। महाराज फरमाते एक दूसरे के प्रति बैर बांध देते हैं, उसी को कहते हैं राग द्वेष मेरी तेरी। वो कौन से हैं गुरु? निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखानो। एक ही साख में इसको समझ लो, बैर दिष्ट कौन करता है? केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान तो निरपक्ष है, कोई रूप का पक्ष नहीं है इसमें। और पक्ष लेता है रूप का निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई। और वो पखे का लोई जगत का, कुल का, शरीर का पक्ष लेता है, वो जगत के बराबर है। और जो ऐसा बैरदिष्ट बांध देता है, देवताओं से घृणा कराता रहता है और खुद गुरु बनता है और टोलियां बना बना के और ऐसा रहता है मेरे को छोड़ दिया तो तू नरक में चला जाएगा, वो सब राक्षस के सब। और मुंह पे मीठे मीठे बोले और अंदर से उसके प्रति छुरियां चलावे, वो कपटी के। तो कपटी रामन पावे साधो, कपटी रामन पावे, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी रामन। कभी भी महाराज फरमाते परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, कपटी भी नहीं कर सकते। और कूड़ कपट मन काम है, जहाँ घट भजन न हो। जो कूड़ कपट और कामना जिसके घट में, गुरु पूजना की, झूठ बोलने की, मुंह पे मीठा, पीठ पीछे निंदा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो भजन कर नहीं सकते। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ, बस दुनिया को देख के, चेलों को देख करके और दूसरों को देख मुंह पे राम राम चलाते बस, और एक मिनट में मुंह बंद कर नाट झुकार बैठ जाते, बस मुंह बंद हो जाता, उनका चलता ही नहीं है।
हजारों की तादाद से मैंने देखा, सबके ये हाल। बड़े बड़े ज्ञानी के मुंह चलता ही नहीं, नाड़ झुक जाती है और बस समाधि में बैठ के पूरे हो गए। तो ये सब किसकी बातें हैं? नाट्यो भ्रम झूठ के वत को जहाँ बिच लेना न देना, उल्टा बैर बंधे हंस और जुग जुग दावा लेना। उल्टा आत्मा के भक्ति करने वाली आत्माओं के ऐसे बैर बन जाते, ऐसे दुबदा भ्रम कर्म में फंस जाती है। ऐसा भ्रम झूठ का, केवत का, संसार में पूज्य होने के लिए, गुरु बनने के लिए अपने आप को संसार में संत सदगुरु कई प्रकार की घोषणा कर देते हैं, ग्रस्त संत। तो महाराज फरमाते उसमें कोई लेना है न कोई देना है, चले गए उठ के खत्म। उल्टा बैर बंद करके जुग जुग में आत्मा भौंकती फिरती है, उसका छुटकारा नहीं। छुटकारा हो जाएगा नहीं। ये मध्यम गुरु की ये सब बातें भ्रम दर्डावे आनी, गुण ओ गुण माया का दे के ब्रह्म न चीने प्राणी। अब महाराज फरमाते हैं गुण ओ गुण और भ्रम दर्डाने वाले क्या बाणी बाछले वाले नहीं है, दूसरे हैं क्या? नवदा भक्ति वाले हैं या मंदिर सेवा पूजा करने वाले हैं? उनके ऊपर घटाते हैं क्या देवता है ये अगाध बोध में किसके ऊपर लिखी है महाराज कि मध्यम गुरु की ये सब बातें भ्रम दर्डावे आनी। भ्रम कौन सा दर्डाते हैं कि नहीं मैं गुरु हूं देवता आना, ये सबसे मोटा भ्रम है। इसको जब तक सुनने वाला नहीं समझेगा तब तक वो दुबदा रात में बैठा रहेगा, उसके सूर्य उदय नहीं होगा, शब्द का चानना नहीं होगा, न देही ब्रह्म में होगा न विधेय मंडल। गुण अवगुण माया का देखे और गुण अवगुण देखते रहे, हमारा गुरु बहुत बढ़िया है, फलान जी बहुत अच्छा है, वो फलान जी खराब है, बस इनके सबके गुण अवगुण देखता है। और सुखराम जी महाराज कह रहे गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करनी मुर्दे क्या मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। यूं मेरो ज्ञान सजीवन जग में मृतक जीव जीवाया, ये मेरा सजीवन ज्ञान है। जो ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, जो ऐसे दुबदा में पड़े हुए हैं, जो झूठ के संग पड़े हुए हैं, उनको वो जगाते हैं, ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। और जागने वाले जब जागते नहीं और भ्रम में पड़ जाते हैं तो वो ब्रह्म को चिन्ह सकते हैं, परमात्मा में मिल सकते हैं हरगिज। तो ब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? तो जब तक देह आकार की सब सो देखे माया का गुण गावे, ब्रह्म अखंड अपरबल माई सो गुण सर्व उठावे। देह आकार का जब तक कि सब देखेगा, देह आकार को सब कुछ समझेगा, तब तक वो अभी जगत गुरु में, कुल गुरु में, किस सब में बैठा हुआ है। वो सदगुरु का उनके पास न ज्ञान है, न सदगुरु की समझ है, न सदगुरु पद देश में मिल सकता है। सदगुरु पद देश तो ब्रह्म अखंड अपर बड़ माही। ब्रह्म अखंड है, अपर बड़ है, जबरदस्त है। वो माया के गुण को, देह आकार के गुण को सो गुण सर्व उठावे, महिमा को भी उठाता है। आकार की महिमा करोगे तो निराकार की कब करोगे? जब निराकार की महिमा करोगे तब महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु का गुण आएगा, नहीं तो ये सदगुरु का गुण आने वाला नहीं। सदगुरु का गुण आए बिना ये आत्मा बाहर भटकती रही। इस आत्मा का भला सोचो, आत्मा का परमार्थ सोचो, संगत में आकर बाणी बाँच कर, और फिर आत्मा को भटकाओ। उसके समान मूर्ख गुरु कौन होगा? मूर्ख ज्ञानी कौन होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट रोई ज्ञान विचारो, थारे कौन है बोलन हारो। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। सारी आत्मा के भ्रम दुबदा मेटने वाला, कुल गुरु से अलग होने वाला, संसार में राग देश मेरी तेरी से अलग के लिए
ये सारे भ्रम कर्म का गुण और गुण से सबसे अलग होने के लिए महाराज ने ऐसा जबरदस्त ग्रंथ बनाया है। तेरे कौन है इसका साथ लेने वाला? आत्मा किसके साथ रहेगी शरीर छोड़े बाद में? क्या शरीरधारी गुरुओं के साथ रहेगी, या शरीरधारी गुरुओं के कोई लोक बड़े हुए वाले जाएंगे? नवदा भक्ति वालों के तो भले चारों माता पिता के लोक है, वहां ले जाएंगे, पर तू बाड़ी बाँच रहा है फिर ऐसे भ्रम डरा रहा है तो जाएगा कहाँ? इसका मेरे को उत्तर दे दे। जब तक तू उसकी ओळखाई नहीं कर जाए, जब से उसमें तू सूर्य रूपी तेरे घट में चांदना नहीं होगा, अग्नि के समान तेरे ज्वाला नहीं होगी, तो महाराज परमात्मा कर्म भ्रम को कैसे जाड़ेगा? ये कर्म भ्रम से अलग होना बहुत कठिन है कि सरल है। कठिन चाल यारी नहीं आई, ब्रह्म तेज सयो नहीं जाई। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान का जो निरपेक्ष निर्णय है, ये सहन नहीं होता है। ये बहुत जबरदस्त है। जो ये कुल गुरु बने हुए हैं, शरीर से गुरु बने हुए हैं, उनके ये निर्णय निरपेक्ष कनपटी में लगता है, उठ उठ के भगते हैं, और कई भगे हुए हैं उठ उठ के। क्यों भगते हैं? कि कनपटी में लगता है तो फिर वो वापिस नेड़ा भी नहीं आता है। और जिसके बुद्धि पे लग गया है निरपेक्ष निर्णय, वो परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी, बुद्धि से विवेक हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक्ष निर्णय की संगत करो, इसके अलावा दूसरी मत करो। निरपक्ष के अलावा जो पक्ष के साथ जाएगा वो भ्रमित जाएगा, भौंकती फिरेगी आत्मा। तो संगत कीजे निर्मल साधरिये हेले, आवागमन टल जाए हेलिए, आवागमन टल जाए। संग करना है तो तू इस साधना का, भक्ति का संग कर ले, सांसों सांस रटने का। इसका संग छोड़ दिया और शरीरधारियों के मंडलियां बना बना के, आश्रम बना बना के, उनके रामदारे बना बना के उनके पीछे पीछे फिरते, उनके बदावने करते रहे। बल्कि लड़के लड़की की शादी करते हैं तो वाणी जी के बदावने करते, शरीरधारी गुरुओं के बदावने करते। अब वहां शादी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के शरीरों की हो रही है, रचना के लिए हो रही है, कुल बढ़ोतरी के लिए हो रही है, या परमात्मा मिलने के लिए? थोड़ा सोचो समझो तो सही। सुखराम जी की वाणी से फेरे को आते हैं, तो सुखराम जी की वाणी से आत्मा के फेरे होते हैं, शरीर के होते हैं? ये कोई समझता ही नहीं है। मेहनत गद्दीधारी से फेरे खाते हैं, तो शरीर उनका है क्या, मेहनत गद्दीधारियों का? इसलिए सुखराम जी और कहते हैं हम देवता के भोग लगाए हुए खाते नहीं है, देवता के जो प्रसाद चढ़ता है तो खाते नहीं है। हिवरा में बात चली तो मैंने कहा तो अग्निदेव ही तो है, तो अग्निदेव पे पका करके खाते हो ना? तो हाँ, तो फिर वो अग्नि के पहले भोग लग गया ना, तो अग्निदेव के भोग लग गया तो देवों के लग गया कि नहीं लगा? अगर अग्निदेव के नहीं लगाना तो शरीरधारी गुरु महाराज को नीचे लगा के फिर खाना बनाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज ये भूल के लिए अगाध बोध का निर्णय बताया है कि ये भरमाने का चक्कर मेट दो। यही भरमाने का चक्कर महाराज कबीर साहब कह रहे हैं। आवा अगर टलना है तो सारा दुकड़ाने में तो भूल गई ये हेली, राम रतन धन पाए हेलिए, राम रतन धन पाए। सासू साचे राम रतन धन है, सासा रूपी तेरी पूंजी राम जी के लेके जाएगी। जब तेरे ये दुखड़े मिटेंगे आवागमन के, जब तेरे भरम कर्म के, सुख दुख के जब दुखड़े मिटेंगे, नहीं तो मिटने वाले नहीं। और ये मिटने के लिए मैं तो सारा दुकड़ाने मैं तो बोल गई ये हेली, खेल संग भर तार हेलिए, खेल संग भर तार। रटना कर रही है और फिर इस भरतार नेन से निज नाम के संग आत्मा मिली नहीं तो भी ये दुखड़ा मिटने वाला नहीं।
तब कबीर साहब कह रहे हैं, चालो तो ले चालो ओण देश में ये हेली, गुप्ता भेद बता हेलिए, गुप्ता भेद बता। ये गुप्त भेद है, रूप का नहीं है, अरूप है, गुप्त है। अंदर सांस भी गुप्त है, राम नाम भी गुप्त है, और नियंचर भी अंदर गर्भ में जैसे बच्चा गुप्त रहता है, वैसे ही नियंचर अंदर में कंठ कवाड़ी दे कौन भी आता है, किसी के मुखार बंद पे नहीं आता है, किसी के दिष्ट मुष्ट में नहीं है। ये गुप्ता भेद है। और कैसे है कि सुरत नीरत कर देखिए ये हेली, गे बे मंदिर है अरूप, हेलिए गे बे मंदिर है अरूप। सूरत निरत कर उस गुप्ता भेद को तू पहचान ले, और गुप्ता भेद के साथ ये मंदिर अरूप देश जो गगन मंडल है इस शरीर के अलग, उसमें जाके महाराज फरमाते हैं कजा में मिल हंसा। महाराज फरमाते हैं जो अरूप है उसमें जा मिले हंसा, करे आनंद, उसमें मिल करके हेली हंस वृत्ति आत्मा आनंद लेती रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 3 पुरुष सेवा करे हेली, राम कबीर रंकार हेलिए, राम कबीर रंकार। 3 पुरुष उसमें देश में, राम रटना सासु सास, कबीर यानी आत्मा, और रंकार यानी नियंचर। यही सुखराम जी बता रहे, यही कबीर साहब। फिर इसका जोर कब रहता है कि 3 और 8 के ऊपर ये हेले, सत्य सबद रो है जोर हेलिए, सत्य सबद रो है जोर। 3 और 8 यानी पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर जाएगी, तब तेरे को इस सत्सबद का जोर मालूम पड़ेगा कि कितना जबर है, ये पति कितना जबर है इस पत्नी को मिलाने के लिए। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं, यही सुखराम जी महाराज, यही महाराज कह रहे हैं कि इसको अगर जोर शब्द का लेना है, आगे भी मंदिर रूप में मिलना है, भरतार का संग करना है, तो मन सरोवर नहाई ये ले, मन सरोवर नाही ये ले, कर सत गोरा जीरो संग हेलिए, कर सत गोरा जीरो संग। कह कबीरा धर्मी दास नए हेली, ऐसा है आत्म ज्ञान हेलिए, ऐसा है आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान ऐसा अगाध बोध संतों का है, अगर उसको मिलना है तो इस अगाध बोध को बुद्धि पे विवेक में ले आ। राम 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 बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो गए, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, एवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तरण जाज धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम 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 राम, सबने राम 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 राम। राम सबको राम राम राम। में राम मिनट राम लेट सा हो गया, राम ज्यादा हो राम गया, सबको राम ज्यादा राम ले लिया। सबको राम, राम राम कोटि कोटि नमन राम सा राम 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 भाई राम 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 सबको राम नमस्कार। राम 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 सबको राम 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 घना घना राम 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 गणा धन्यवाद। राम राम।